नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त जनपद जौनपुर में हूँ। जिस प्रकार से मंगेश यादव के साथ वारदात हुई है, घर से मंडे को यानी पिछले सोमवार को उसे घर से रात्रि को 2 बजे लेके जाते हैं एसटीएफ वाले, और ये घर वालों को बता के जाते हैं कि इनसे हम बस पूछताछ करेंगे। लेकिन जब सुल्तानपुर लेके जाते हैं और 5 तारीख की सुबह में मुठभेड़ में उसे इनकाउंटर कर देते हैं। उसके साथ ही सचिन और पुष्पेंद्र के पैरों में गोली लगती है और मंगेश यादव को ऐसी जगह मार देते हैं कि ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। ये सुर्खियों में इसलिए चला क्योंकि जब से अखिलेश यादव इसे फेक इनकाउंटर बताया, जाति को देख के आपने इनकाउंटर किया, क्योंकि सचिन सिंह छतरी में आता है, पुष्पेंद्र सिंह भी छतरी में आता है और मंगेश यादव ओबीसी में आता है। अब मैं इस वक्त मंगेश यादव के घर पे हूँ और मेरे साथ मंगेश यादव के पिताजी है। अब हम वारदात की पूरी कहानी जानेंगे, क्या हुआ थी घटना, क्या मंगेश यादव इस केस में इन्वॉल्व था या झूठी उसे फंसाया गया। अंकल जी, क्या कहानी है, थोड़ा सा बताइए। कहानी साहब कुछ नहीं है उसमें, इसीलिए वो घर पे बैठा था, उसको कोई जानकारी के अलावा वो एकदम बिंदास था। हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। मम्मी उसकी बहन दोनों साथ में, तीनों सोए थे अगल बगल में जी। उसको रात में उठाए, उसके मम्मी से बोले मैं पूछ पाछ करके ले आके इसको छोड़ देंगे, ले नहीं जाएंगे। उसकी मम्मी ने ये बोला कि भाई ले जाओगे तो हम अभी घर वाले को सब बता देते हैं। बोले नहीं नहीं, पूछ पाछ करके अभी मैं छोड़ दूंगा। उसको ले गए 2 बजे उठा के, 2 दिन साथ में रखे। उसके गार्जियन वाले को कोई बताए नहीं इन लोग, ना बताने के कारण सुबह में उसको मार के बेफाई के उसको काउंटर करके घर पे संदेशे दिए। सुल्तानपुर में मुठभेड़ में गोली बंदूक दिखा के उसको मार के तब घर वालों को सोचना दिए। और एक ही लड़का हमारा था, हमारे आग वो एकदम बुझा के लोग एकदम ख़त्म कर दिया। सर हम बोलने लायक अब नहीं रह गए हैं। क्या लगता है आपको भी फर्जी इनकाउंटर किया गया? हाँ साहब, क्योंकि सुल्तानपुर में उसका एक बार का केस था, हम लोग उसको छुड़ाए ले आए घर पे। उसकी केस के कारण देख रहा था, उसीलिए कहीं जा नहीं रहा था, घर पे ही था वो। और घर से वो एकदम बिंदास था कि ऐसा नहीं होगा हमारे साथ में। इसीलिए उसके माँ बाप, महतारी बहन उसको बोले कि हमारा लड़का सुबह में आ जाएगा। उन लोग 2 दिन घुमाते ही रह गए। कुछ तो कनेक्शन होगा उससे, लूट कांड में उनका? कुछ नहीं है सर, केवल उन लोग बचाने के लिए, अपने बचने के लिए उन लोग ऐसा किया है साथ में। जितनी भी साथी पकड़े गए, 12 से साथी बता रहे उस लूट कांड में, क्या लगता है मंगेश यादव कोई किसी साथी के साथ कनेक्शन था जिससे? हाँ साहब, कनेक्शन होगा या कौनो बात होगा, उसको केवल बजा रहे हैं, उसमें बता रहे हैं। क्या आप ये भी मानते हैं जाति देख के इनकाउंटर और भी किया गया? अब सर अब उसमें मैं क्या बोलूं सर। सचिन को छोड़ दिया या पुष्पेंद्र, और मुख्य जो गैंग से रगना का मुख्य आरोपी विपिन सिंह खुद अपने आप को रायबरेली से सरेंडर किया, क्या उसकी वजह से सारी बायोडाटा निकली या कुछ और रीजनों से? अब उन लोग क्या क्या करके कैसे बजाए उसको सर हम कहाँ बताएं। हम तो गुजरात रहते थे, हमको इतना जानकारी नहीं मालूम है, तो मैं आपसे क्या बोलूं झूठा। मंगेश के ऊपर जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर पता चल रहा है कि उनके ऊपर 8 FIR हैं, 4 जौनपुर के हैं, 2 प्रतापगढ़ के हैं और 2 सुल्तानपुर के हैं। उसको सर कुछ नहीं, केवल उसको अफवाह करके उन लोग बजाने के चक्कर में ऐसा बता रहे हैं सर, है नहीं। अब ना साथ में चलो, जहाँ निकले हमको दिखाइए या बताइए, ये सब कुछ बात नहीं है। क्या सरकार साजिश रची है ओबीसी के साथ, जाति धर्म को देख के? अब सर मैं क्या बोलूं, ऐसा भी हो सकता है, कुछ किए होंगे, कोनो बात होगी तभी ऐसा किए ना सर। क्या कहेंगे सरकार, क्या चाहें? अब क्या करूं सर, हमारा आग बुझ गया, हम कुछ एकदम अंधेरा हो गया, हम कुछ कहने लायक नहीं हूँ, किसी को कुछ कहने लायक नहीं हूँ मैं। क्या जांच चाहते हैं, CBI जांच, कोर्ट? हाँ साहब, ये हो जाएगा तो सबसे अच्छा हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा, फाइनल हो जाएगा ना सर। क्या STF की पुलिस पे आपकी शंका है कि कहीं ये गलतफहमी मेरी बेटी के साथ फर्जी इनकाउंटर किया? हाँ सर, ऐसा किया है इन लोग। पुलिस के ऊपर जांच बैठाना चाह रहे हैं आप? CBI जांच करे, इसकी रिपोर्ट हो सकता है? हाँ सर, हो जाएगा तो अच्छा है ना सर।
जांच जरूरी है। क्या आप मालूम पड़ जाएगा ना सर, मालूम पड़ेगा कितना गलत है कितना सही है कैसा हुआ है, ये सब जानकारी तो हो जाएगी। अब तो चला गया है। पोस्टमार्टम में क्या निकला? पोस्टमार्टम में कुछ नहीं निकला है। उसको 2 गोली इधर मारे हैं, 3 इधर मारे हैं, 2 गोले मारे हैं दिखावटी के लिए, वफा के वो उड़ाने के लिए इन लोग ऐसा किया है। जिस प्रकार से परिवार वाले बता रहे हैं कि मंगेश जिस दिन 28 अगस्त को सुल्तानपुर में जो लूटकांड हुआ था, उस वक्त मंगेश मेरी बहन बताई प्रिंसी हाँ। कि मेरे स्कूल की फ़ीस जमा करने गया था। हाँ। तो ये बात सच है? सही है बात। गया है स्कूल में पैसा जमा किया है, उसका फीस बाकी था, सब दे के आया, घर पे आया है। वो सर कहीं नहीं गया, एकदम बिंदास घर पे ही रह गया। वो कहीं जाता आता नहीं था, वो एकदम बिंदास ये था कि हमारे ऊपर ऐसा अचंभव वाली बात नहीं आएगी। नहीं संकोच। हाँ, और उसीलिए बहन उसकी माँ दोनों सोई थी, ले गए तो उसको फुसला के ले गए कि हम 2 ले जा रहे हैं, अभी सुबह में ले आके छोड़ देंगे, पूछ ताछ करके इसको छोड़ देंगे, ले नहीं जाएंगे। उसको 2 दिन इन लोग ने गायब किया था। एक सवाल लास्ट और बिजकल सपा के नेता आए थे, क्या आश्वासन दिया आपको? सर मैं हम लोग इधर नहीं था, हम लोग जौनपुर गए थे लाहा जलाने के लिए। हाँ। अभी हमारी बात मंगेश यादव के पिताजी से हुई थी। उन्होंने सारी कहानी की वारदात बताया कि रात्रि को 2 बजे आए। उस वक्त में गुजरात में, पिताजी जैसा गुजरात में ट्रक ड्राइविंग करते हैं, और उस वक्त मंगेश की माँ और उनकी छोटी बहन थी, और रात्रि को 2 बजे दिन सोमवार का था। आए और ऐसे से मतलब बोले कि हम बस पूछताछ करने के लिए लेके जा रहे हैं, उसके बाद फिर मंगेश को हम छोड़ देंगे। फिलहाल इस केस के बारे में आपका क्या राय है? क्या योगी सरकार जाति को देख के इनकाउंटर करवा रही है अपने पुलिसकर्मियों से, या एसटीएफ वाले ये सब, क्योंकि ऑर्डर ऊपर से आएगा तभी नीचे काम होगा। साथ में उसमें कई सारे एक शुक्ला, कई सारे क्षत्रिय बिरादरी के थे, लेकिन यादव ही क्यों मारे गए और इनकाउंटर में क्यों मारे गए? इनकाउंटर कोई बहुत बड़ी मतलब वारदात नहीं होती, बड़े बड़े गैंगरेप, बड़े बड़े हत्याकांड वाले छोड़ जाते हैं। बीजेपी के कई नेता इधर उधर टहल रहे हैं, उनके ऊपर कोई काम ही नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, और जैसे ही मतलब निम्न जाति के लोग देखते हैं तो तुरंत इनकाउंटर करवा देते हैं। क्या सोचते हैं आप इस सरकार के बारे में और इस प्रशासन के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से धन्यवाद।